सर बेनिफिट था। सर बेनिफिट था सर, मैंने भी चार पांच शेयर लिए हैं कुछ। उस मीटिंग के दौरान जो मैंने नोटिस किया, तो वो मेरे पुराने जो शेयर थे लिए हुए मेरे पोर्टफोलियो में, उसको मैं एनालाइज किया, तो वो मैंने कुछ बेनिफिट्स में निकाले सर। पॉजिटिव रहा मेरा सर वो। ठीक है। तो थोड़ा शुरू करते हैं, मार्केट आउटलुक वगैरह डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं, निफ्टी का चार्ट देखते हैं। जैसे कि हमेशा हमेशा करता है, निफ्टी का चार्ट चेक करेंगे, ठीक है। जस्ट गिव जी मी अ सर। मिनट। चलो पहले निकालते हैं निफ्टी। ठीक है, जैसा लास्ट मीटिंग में मैंने डिस्कस किया था कि निफ्टी का एक सप्लाई जोन था यहाँ पे। ठीक है, 75 मिनट पे एक सप्लाई जोन था जो एक बहुत हर्डल की तरह काम कर रहा था। बेसिकली निफ्टी डेली डेली टाइम फ्रेम में हम जा रहे हैं तो कई दिनों से उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं कर पाया। जैसे आप लास्ट ये 13 जून का देख सकते हैं, 13 जून में भी निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी, सस्टेन करने की कोशिश करी पर नहीं कर पाया। गैप अप ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई और अगेन इसी लेवल के आसपास आकर के क्लोज हुआ है। अब जो कल की क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, वो क्लोजिंग हम अच्छी मान सकते हैं। मैंने लास्ट मीटिंग में बोला था कि अगर निफ्टी 22,425 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो मैं निफ्टी पे बुलिश होना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं निफ्टी पे 100% तरीके से बुलिश हूँ, क्योंकि निफ्टी ने एक सप्लाई जोन को तोड़ा है। और ये एक ऐसा सप्लाई जोन था जो लाइफ टाइम हाई के आसपास बना, और इस सप्लाई जोन से बहुत अच्छी खासी गिरावट देखी गई थी। ये देख लो एक रेड कैंडल, मतलब यहाँ पे जो सेलिंग हुई है ना, वो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन है या छोटे तरीके से सेलिंग नहीं हुई है, इंस्टीट्यूशन ने बहुत हैवी सेल किया था यहाँ पे। और सबसे ज्यादा सेल यहाँ पे एफआईआईज ने किया था। ये इतनी हैवी सेलिंग थी, इसके बावजूद भी इस सप्लाई जोन को क्रॉस करके टिक पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक छोटा सा डिमांड जोन भी है, रैली 3 बेसिक कैंडल, और ये जो कैंडल है, इसको हम चाहे बेस माने चाहे रैली माने, अगर आप इसको रैली मानते हो तो एक डिमांड जोन यहाँ पे बनता है। ठीक है, और जहां पे ये एंट्री कल दे चुका है, टच होकर के इसने एंट्री भी दे दी, और वहां से रिएक्शन आना भी शुरू हो चुका है। तो मैं निफ्टी पे बुलिश होना चाहूंगा। निफ्टी में आप दो तरीके से काम कर सकते हो। आप या तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके इसको हैज कर लो, मतलब निफ्टी का फ्यूचर आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर लो जो फ्यूचर चल रहा है, और उसको हैज करने के लिए निफ्टी का पुट बाय कर लो एट द मनी का। तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपको होगा लगभग 4-4.5 हजार रुपए का, और प्रॉफिट जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा प्रॉफिट है, हमेशा की तरह। तो ये तो था सर निफ्टी का एनालिसिस। मुझे जो डर सता रहा है वो निफ्टी बैंक का सता रहा है। मैं निफ्टी बैंक पे आता हूँ। निफ्टी बैंक का मैंने चार्ट ओपन किया। निफ्टी बैंक अभी तक अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है। यहाँ पर एक अच्छा खासा सप्लाई है। 75 मिनट में जाता हूँ या 125 मिनट में जाता हूँ, मैं आपको जाके दिखाता हूँ, रुको 1 सेकेंड, एक बार जाते हैं। तो देखो निफ्टी तो अपने सप्लाइजों को क्रॉस कर चुका है, सस्टेन भी कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में एक 125 मिनट के चार्ट में एक बहुत प्यारा सप्लाई जोन है। आप देखिए ये क्या है, रैली, बेस, 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 और एक बहुत अच्छा ड्रॉप आया यहाँ से। ठीक है, ये है सप्लाई जोन 50,645 से 51,133 रुपए। दूसरा चीज क्या है, बैंक निफ्टी अपने 125 मिनट चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है। अगेन आप देखो दो दो चीजें, मैं एक्सेल खोलता हूँ, आप इसको एक तरीके से नोट डाउन करना है ना, एकदम तरीके से नोट डाउन करना। हम नोट डाउन करते हैं। क्या आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो सर? आप लोग नोट्स बना रहे हैं क्या सर? प्लीज चैट बॉक्स यूज कीजिए सर, चैट बॉक्स यूज कीजिए। निफ्टी ने क्रॉस कर दिया लाइफ टाइम हाई बाय ब्रेकिंग बाय ब्रेकिंग 125 मिनट सप्लाई जोन। ठीक है, एंड सस्टेन भी कर रहे हैं, एंड सस्टेनिंग, सस्टेनिंग अबव 23,400, 23,400 के ऊपर सस्टेन भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की सर। निफ्टी बैंक है ना, 125 मिनट चार्ट में, 125 मिनट चार्ट में कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है बिटवीन 49,650 से लेकर के 50,160।
अच्छा, आपको मेरी एक्सेल शीट नहीं दिख रही होगी ना? क्या आपको मेरी एक्सेल शीट दिख रही है? नहीं सर, नहीं दिख रही। कैन यू सी इट नाउ? यस 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 यस। ओके ओके। तो निफ्टी क्या है, 125 मिनट चार्ट कंसोलिडेट हो रहा है बिटवीन 49,642, 51, 50, 160। तो कंसोलिडेट भी हो रहा है, अच्छी बात है कि अब हम डिसाइड कैसे करें कि ये यहाँ से ऊपर का मूव देगा या नीचे का मूव देगा। इसके लिए हम इसके सेक्टर्स में इसके स्टॉक्स को भी देखना पड़ेगा, स्टॉक्स हम अभी देखेंगे। पर यहाँ पे एक वन मोर थिंग, 125 मिनट में सप्लाई जोन भी है, जो कि कहाँ पे है, जिसकी रेंज क्या है, 50,600 से 51,100, है कि नहीं रेंज? मतलब अगर यहाँ से ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट भी देता है तो एक अच्छा खासा सप्लाई जोन भी बैठा है यहाँ पे, जहाँ से बहुत अच्छा ड्रॉप देखा गया है। अब निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा वेटेज कौन से स्टॉक का है, मैं उसको खोलता हूँ एक बार, HDFC बैंक, एक बार उसे चेक करते हैं। उससे पता चल जाएगा कि निफ्टी बैंक ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, चेक करते हैं ना। अब HDFC बैंक मैंने खोला, HDFC बैंक में मैं एक चीज देख रहा हूँ कि HDFC बैंक अपने डेली डिमांड जोन से बहुत अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। 14,066 से अभी चल रहा है 15,996। ये मैंने पहले भी बोला था कि HDFC बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत बुलिश हूँ। अपने मंथली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, अपने वीकली डिमांड जोन से तो नहीं है, पर हाँ, ना तो इसमें मंथली, एक सेकेंड, मैं मंथली चार्ट में जाता हूँ, ऊपर कोई भी सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है HDFC बैंक में। वीकली चार्ट में जा रहा हूँ, अगेन ऊपर कोई भी अच्छा सप्लाई जोन नहीं है। डेली चार्ट में जा रहा हूँ तो मुझे एक सप्लाई जोन मिलता है जो है 1658 से 1683 रुपए। तो हाँ, HDFC बैंक के पास अभी भी लगभग लगभग 60 से 70 रुपए का मुंह देने का बाकी है। और 125 मिनट के चार्ट में हम जाके चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पे कोई सप्लाई है जो नियर टर्म में आ सके HDFC बैंक में, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, HDFC बैंक में नियर टर्म में 125 मिनट के चार्ट में कोई भी सप्लाई नहीं है। 75 मिनट का एक बार और ओपन कर लेता हूँ, क्या पता 75 मिनट के चार्ट में भी कोई सप्लाई जोन नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, अगर मैं HDFC बैंक जो निफ्टी बैंक का सबसे बड़ा वेटेज रखता है, उसमें कोई सप्लाई जोन नहीं है। दूसरा, ये वो अपने जो लास्ट उसने 4 तारीख को हाई बनाया था, 3 जून को जो हाई बनाया था 1599 रुपए, 1599 रुपए जब ओपन हुआ, जो हाई बनाया वो उसके आसपास है। HDFC बैंक अगेन मेक और ब्रेक लेवल है। अगर HDFC बैंक यहाँ से ऊपर जाता है अबाउ 1600, मेरी बात सुन लेना ध्यान से, HDFC बैंक नो सप्लाई जोन ऑन डेली, वीकली एंड मंथली। नियर टर्म सप्लाई जोन नहीं है सर। एक सप्लाई जोन है डेली चार्ट में, डेली सप्लाई जोन है, पर वो है 1658 के आसपास। ठीक है। सेकंड थिंग, जो लास्ट रिसेंट हाई रिसेंट हाई बनाया था 3 जून को, वो था 1599। इफ क्लोज अबाउ 1600 तो अच्छी बात होगी कि बुरी बात होगी, मुझे बताओ। अगर HDFC बैंक 16 से ऊपर क्लोज होता है तो वो निफ्टी बैंक को ऊपर ले जाने की ताकत रखता है, नहीं रखता? सर प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स, प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स। ओके। हम दूसरा चार्ट भी देख लेते हैं HDFC बैंक के अलावा। अब SBI भी देख लेते हैं एक बार, चेक करते हैं SBI, क्या SBI कैसा काम कर रहा है। सेम, SBI अपने डेली चार्ट में कंसोलिडेट हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। मैं मंथली निकालता हूं तो मंथली डिमांड जोन से SBI ऊपर जा रहा है, आप चेक कीजिए, मंथली डिमांड जोन से SBI मूव कर रहा है, वीकली डिमांड जोन से SBI मूव कर रहा है। एंड वन मोर थिंग, ना तो मंथली में सप्लाई जोन है, ना वीकली में सप्लाई जोन है। मैं डेली की बात करूं तो डेली चार्ट में भी कोई सप्लाई जोन नहीं है। ठीक है। मैं 125 मिनट का चार्ट एक बार देख लेता हूं, क्योंकि 125 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी में भी एक सप्लाई जोन था। आपको मजा तो आ रहा है ना सर, डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, बहुत डिटेल में कर रहे हैं। आई होप आप अपने घर पे भी ऐसे एनालिसिस करते हो। और ठीक ऐसे ही आपको एनालिसिस करने सर, एकदम डिटेल बारीकी के साथ में, एक एक चीज लिखिए। अब आप चेक कीजिएगा HDFC SBI का चार्ट, ठीक है, और बैंक निफ्टी का चार्ट लगभग सेम ही लग रहा है। रैली बेस्ड ड्रॉप, SBI में एक सप्लाई जोन है 905 से 912,
और एसबीआई में कंसोलिडेट हो रहा है 125 मिनट से लेकर 125 मिनट के चार्ट में सेम टू सेम है। बैंक निफ्टी का 125 मिनट का चार्ट, एसबीआई बैंक का 125 मिनट का चार्ट सेम टू सेम है। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ सर? सर कैन आई प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, हम लोग ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं, हम ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्लीज रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। अभी मैं इसको लिखता हूँ 831 845 तो एसबीआई का चल रहा है, एसबीआई एन 125 मिनट कंसोलिडेट 845 से 831 125 मिनट सप्लाई जोन जो है 905 से 912 एंड नो सप्लाई जोन ऑन डेली चार्ट, ऑन डेली वीकली एंड मंथली। अगेन समझ में आ गई? अच्छा, यू यस ऑल थ्री आर सेम, यस सर करेक्ट है। अब सेकंड जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है वो आईसीआईसीआई बैंक है, बोल सकते हैं ना? अब आईसीआईसीआई बैंक को भी एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना, निफ्टी बैंक में किसका सबसे ज्यादा वेटेज है, चेक करते हैं, आ जाइए। sectorial indices, निफ्टी बैंक का इंडेक्स में ओपन करता हूँ। हमें पता लगाना है, हमें श्योर होना है, हम इस निफ्टी में श्योर है कि निफ्टी ऊपर जाने की संभावना पूरी है, पर हमें निफ्टी बैंक में श्योर होना है, उसमें प्रोबेबिलिटी हमें इंक्रीज करनी है। हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोग प्रोबेबिलिटी बिना कहीं पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाइए। आईसीआईसी बैंक हाईएस्ट वेटेज रखता है, एचडीएफसी बैंक हाईएस्ट वेटेज रखता है 29% का। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक में हमने चेक किया है कि एचडीएफसी बैंक में ना तो वीकली सप्लाई जोन है, ना मंथली सप्लाई जोन है, ना डेली सप्लाई जोन नियर टर्म में। तो एचडीएफसी बैंक अगर ऊपर जा रहा है तो निफ्टी बैंक को प्रेशराइज कर सकता है ऊपर जाने के लिए। अब आईसीआईसी बैंक चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये तीनों क्या प्रेशराइज कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसी बैंक का मैंने मंथली चार्ट खोला है और आईसीआईसी बैंक अपने मंथली डिमांड जोन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ, वीकली चार्ट पे कोई भी डिमांड जोन नहीं है। ठीक है, कोई भी डिमांड जोन नहीं है ढंग का, ना ही कोई पैटर्न समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ ब्रेकआउट जरूर दिया है, ये वीकली चार्ट में कंसोलिडेट हो रहा था, ब्रेकआउट दिया, वापस कंसोलिडेट हो रहा था, इसने ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट दिया था, पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी इलेक्शन के रिजल्ट के कारण। मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ, डेली चार्ट पे मुझे कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये रैली है, ये बेस है और ये रैली है। ये गैप फिल नहीं हुआ, आप देख रहे हैं गैप फिल नहीं हुआ, फिल हो जाता तो मैं इसको बेस मानता, फिर ड्रॉप है। तो यहाँ पे अगेन डेली चार्ट में ना तो कोई अच्छा डिमांड जोन है, ना ही कोई अच्छा सप्लाई जोन है। मैं थोड़ा नीचे जाके चेक कर लेता हूँ 125 मिनट पे, अगेन 125 मिनट में हम जाके चेक करते हैं। क्या बात, आज सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हैं। सबको है ना आदत पड़ चुकी है कि मैं स्टॉक्स के नाम भेज देता हूँ, सब लोग उसके बेसिस में ट्रेड कर लेते हैं। ये आदत बहुत खराब है, मैं आगे से नाम ही भेजना बंद कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, जैसे ही मैं 125 मिनट चार्ट पे आता हूँ, मुझे एक सप्लाई जोन यहाँ पे दिख रहा है। क्या आप सभी को चेक कर रहे हैं? आप सभी देख पा रहे हैं? अच्छा, ये सप्लाई जोन सही से मार्क कर देता हूँ, ये रैली कैंडल है। ओके, ये गैप अप ओपन हुआ है और इसने रैली दी है, तो एक सप्लाई जोन बन के आ रहा है 1152 से 1170। ठीक है, और कोई कंसोलिडेशन नहीं हो रहा, जो कंसोलिडेट हो रहा था उसमें से नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन दिया है और नीचे की तरफ में एक डिमांड जोन है। ठीक है, तो अगेन आईसीआईसीआई बैंक सप्लाई जोन 1152 से 125 मिनट सप्लाई जोन 1152 से 1176। तो मैं कंक्लूजन ये बोल सकता हूँ कि निफ्टी बैंक पॉसिबल है कि यहाँ से निफ्टी बैंक में पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि सर निफ्टी बैंक का भी लेवल कितना चल रहा है, आप देख रहे हो। अगर यहाँ से आईसीआईसी बैंक भी 50 रुपए ऊपर जाता है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक भी 60-70 रुपए ऊपर जाता है और एसबीआई बैंक के अपने सप्लाई जोन की तरफ जाता है, तो मैं ये मानता हूँ कि निफ्टी बैंक में 50,000 से 50,600 तक जो 600 रुपए का मूव है, 600 पॉइंट का मूव है, उसको कोई मुश्किल नहीं होगा, वो आराम से पहुंच सकता है। पर अगेन तीनों में सप्लाई जोन है, तीनों के तीनों चार्ट बहुत बड़े हैं, तीनों में बहुत बड़े बड़े सप्लाई जोन है। अगर दो कंडीशन,
फर्स्ट थिंग मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग हो सकता हूँ। निफ्टी बैंक में हम लॉन्ग हो सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 50,550। इसके टारगेट के लिए हम लॉन्ग हो सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, मैं कंफर्मेशन लॉन्ग होना चाहूंगा, कंफर्मेशन लॉन्ग हो सकता हूँ, कंफर्मेशन एंट्री ले सकता हूँ। वो कैसे ले सकता हूँ कंफर्मेशन एंट्री, देखिएगा। सेकंड मैं आपको बोला कंफर्मेशन एंट्री लेता हूं अगर निफ्टी बैंक क्लोज अबाउ 51,200, ठीक है। एचडीएफसी बैंक क्लोज अबाउ एचडीएफसी बैंक क्लोज अबाउ एचडीएफसी बैंक का सप्लाई जोन कहां पे था सर, 1658 पे था। एचडीएफसी बैंक क्लोज अबाउ 1600 1700। एसबीआई बैंक क्लोज अबाउ एसबीआई बैंक का सप्लाई जोन कहां था, 912 तक था, तो एसबीआई बैंक क्लोज अबाउ 920। आईसीआईसी बैंक क्लोज अबाउ आईसीआईसी बैंक का सप्लाई जोन था 1173, तो आईसीआईसी बैंक में कह सकता हूँ क्लोज अबाउ 1185। तो ये मेरा कंफर्मेशन एंट्री हो जाएगा। मैं निफ्टी बैंक में एक तरीके से एक साथ अपू दे सर, निफ्टी बैंक 51,200 और 50,200। सर कहाँ लिखा है 51,200, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। सर निफ्टी बैंक का, हाँ, 51,100 पे एक सप्लाई जोन है सर। 51,200, हाँ 51,200 लूंगा सर। 51,100 पे जो सप्लाई जोन है, अगर वो उसे ब्रेक करता है, ये देख रहे हैं आप, इसको ब्रेक करता है, तो आप ये देखिए, पहली बात, जितने भी बैंक है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, या निफ्टी है, एसबीआई है, ये तीनों की तीनों बैंक जहाँ पे सप्लाई जोन बन रहा है, वो उनका लाइफ टाइम वाला एरिया है, लाइफ टाइम वाला एरिया है। और वहां से एक अच्छी खासी गिरावट आई थी। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर ये सप्लाई जोन को तोड़ता है, इसके स्टॉप लॉस को हिट करता है, मतलब वो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के सेलिंग प्रेशर को एग्जॉस्ट कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर वहां पे कोई बाइंग करने के लिए बैठा है, तो उसके बाइंग के ऑर्डर्स, जो इंस्टीट्यूशन के सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, उससे भी बहुत ज्यादा है। तो आपको एक कंफर्मेशन एंट्री मिल जाएगी। दो चीजें कर सकते हो, करंट प्राइस में बाय करके, जो एसबीआई भी आप बाय कर सकते हो, एचडीएफसी बैंक भी बाय कर सकते हो, आईसीआईसी बैंक भी बाय कर सकते हो। टारगेट आपके सामने है कि जो सप्लाई जोन है, वहां पे आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अपने इनका जो जोन है वो बहुत नीचे है, और वहां से ऊपर की तरफ में जा रहे हैं, रिएक्शन आ रहा है। 1:1 से ज्यादा का रिएक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसी बैंक, ठीक है। निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक में 50,500 पे सप्लाई जोन दिख रहा है। क्लियर है सर। निफ्टी बैंक से रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है, आप में से किसी को कोई डाउट है? निफ्टी पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, निफ्टी यहाँ से 23,500 तक, 23,550 तक जा सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी 23,500 तक जाता है, देखिए निफ्टी अभी चल रहा है 23,465। मैं ये मानता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी 50,500 तक जाते हैं, मतलब यहाँ से 500-600 पॉइंट का मूव देता है, तो निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट का मूव दे सकता है एटलीस्ट, बाई 23,650 तक का। अच्छा, निफ्टी वहां तक मूव देता है, तो बैंक निफ्टी अपने सप्लाई जोन में आ जाएगा। बैंक निफ्टी सप्लाई जोन में आएगा, तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा निफ्टी पर भी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक भी बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं निफ्टी पे। अराउंड 25% का वेटेज है उनका अकेले का। मुझे एक बैंक के और डिस्कशन करना था, एयू बैंक। आई एम वेरी सुपर बुलिश ऑन एयू बैंक। मैं बहुत बुलिश हूँ एयू बैंक पे। क्यों हूँ, डिस्कशन करते हैं डिटेल में। मैंने कल की क्लास में भी डिस्कशन किया। देखो, एयू बैंक का मैंने मंथली चार्ट खोला। एयू बैंक अपने सारे के सारे मंथली डिमांड जोन्स को अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। एक डिमांड जोन यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आई, चेक कीजिए, एयू बैंक ने अपने हर डिमांड जोन को रेस्पेक्ट किया है। और ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे बार बार डिमांड जोन क्रिएट हो रहे हैं। 517 से 455 प्राइजेस यहाँ पे आई है, और एयू बैंक ने एक अच्छा मूव दिया। इस डिमांड जोन को भी रेस्पेक्ट किया। एक डिमांड जोन यहाँ बन रहा, इससे भी डिमांड जोन को रेस्पेक्ट किया है। इस कैंडल ने अच्छा मूव दिया, रेस्पेक्ट हर जगह कर रहा है। फिर एक डिमांड जोन यहाँ बन रहा, इसको भी एयू बैंक ने अच्छा खासा रेस्पेक्ट दिया, और एक शानदार अप मूव दिया कुछ लंबे टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में। दिया नहीं दिया, तो ये जो लेवल है, ये जो 500 का लेवल है ना सर, 500 की प्राइस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
500 रुपए पे जब 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 एयू बैंक 500 रुपए के आसपास आ रहा है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन वहां पे बल्क में बाय करने के लिए बैठा है और उसको बार बार अप्रूव दे रहा है। अगेन एयू बैंक में एक ये डिमांड जोन है, यहाँ से भी एयू बैंक अच्छा मूव दे रहा है। ठीक है, एयू बैंक में एक डिमांड जोन ये रहा जहां पे एयू बैंक ने अभी रिसेंट एंट्री दी है। देख रहे हो 590 से 553 में विक टू विक मार्क करके चल रहा हूँ और यहाँ पे एक अच्छा खासा रिएक्शन ऑलरेडी दे चुका है। 590 से प्राइसेस कहां तक पहुंच चुकी है, 660 रुपए तक पहुंच चुकी है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 1:1 तक का रिएक्शन आ गया, क्या 1:1 तक का रिएक्शन मतलब एंट्री मेरी लगभग 596 के आसपास होती, स्टॉप लॉस लगभग मेरा कितना होता यहाँ पे, तो 49 रुपीज तक का रिएक्शन आ चुका है क्या? हाँ सर आ चुका है। 50 रुपए से ज्यादा का रिएक्शन आ चुका है। मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ, मनोज सर बंधन बैंक जरूर देखेंगे सर, जरूर चेक करेंगे। वीकली चार्ट में भी जाता हूँ, एयू बैंक अगेन ना तो मंथली में कोई सप्लाई जोन है, चेक कर लीजिए मंथली चार्ट में कोई सप्लाई जोन नहीं है, वीकली चार्ट में कोई सप्लाई जोन नहीं है। अलग से क्या है यहाँ पे गैप है, एक गैप आपको दिख रहा है, ये गैप मुझे दिख रहा है। और गैप के नाम हमेशा एक थ्योरी होती है, थ्योरी क्या होती है कि जब भी गैप होता है वो गैप फिल जरूर होता है, मतलब खड्डा जब भी होता है ना वो खड्डा भरा जाएगा, चाहे अभी भरा जाए चाहे कुछ नियर टाइम फ्यूचर भरा जाए, वो खड्डा भरा जाएगा। ये खड्डा लगभग यहाँ तक भर चुका था, 680 से 700 रुपए, 20 रुपए का खड्डा अभी भरना बाकी है। ठीक है, वीकली चार्ट में भी कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा। एक मुझे सप्लाई जोन यहाँ आके दिखता है जो बहुत ही ऊपर लेवल पे है, लगभग लगभग कितने रुपए पर है, 660 से 120 रुपए ऊपर है, 20% रुपए ऊपर है। यहाँ से अभी तक 20% का मूव आ सकता है, कोई हर्डल नहीं है 20% के मूव में। डेली चार्ट पे जाता हूँ, डेली चार्ट पे भी आप चेक कीजिए, कोई सप्लाई जोन नहीं है, कोई सप्लाई जोन नहीं है। चेक कीजिए कोई सप्लाई जोन नहीं है डेली चार्ट पे। ये रिएक्टेड है, ये मार्क करता हूँ, एक सेकंड में ये हटा देता हूँ। अगर मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ, ये वाला चार्ट में अगर मार्क करता हूँ, रिएक्टेड, ड्रॉप, बेस कैंडल ड्रॉप, रिएक्टेड, ड्रॉप, बेस बेस ड्रॉप, रिएक्टेड हो गया यहाँ से, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, रिएक्टेड हो चुका। तो कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। 790 रुपए तक एयू बैंक, नो सप्लाई जोन टिल 788, ओके, नो सप्लाई जोन ऑन वीकली, ऑन डेली, मंथली, कोई सप्लाई जोन नहीं है ना डेली चार्ट पे ना मंथली चार्ट पे। मैं एक बार क्वार्टरली चार्ट खोल लेता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है एक बार क्वार्टरली चार्ट खोलने में। एक क्वार्टरली चार्ट में एक सप्लाई जोन मुझे यहाँ दिख रहा है, रैली, दो बेसिक कैंडल, एक ड्रॉप, और अभी ये उसके आसपास चल रहा है 714। अगेन क्वार्टरली चार्ट में भी जो सप्लाई जोन है वो कहाँ पे, 700 रुपए के लेवल पे। समझ में आ रही है मेरी बात? क्वार्टरली चार्ट में जो सप्लाई जोन है वो कहाँ पे है सर, 700 रुपए के लेवल पे। तो क्या मैं इसमें काम कर सकता हूँ? बेसिकली इजीली काम कर सकता हूँ। सेकंड चीज यहाँ पे आप देख लीजिए, एयू बैंक कंसोलिडेट हो रहा है, एयू बैंक डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट हो रहा है और कंसोलिडेशन रेंज आ रही है 660 से 674 रुपए। डेली चार्ट कंसोलिडेट 660 से 674। तो आपको अगर कंफर्मेशन एंट्री लेनी है तो आप वेट करो भैया, जैसे ही 680 से ऊपर निकल जाए आप कंफर्मेशन एंट्री लेके बाय कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 780, लगभग 100 रुपए के लिए। आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप अभी करंट मार्केट पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि डेली चार्ट में ब्रेकडाउन को जो हमने पढ़ा था कि ब्रेकआउट जो ट्रेड होते हैं, अगर मैं ब्रेकआउट ट्रेड में पहले ट्रेड की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ सपोर्ट लाइन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सपोर्ट लाइन के जस्ट थोड़ा सा नीचे। कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हो ना सर? प्लीज रिप्लाई। ओके, बहुत बढ़िया, कर सकता हूँ इसको। वेरी गुड। तो एयू बैंक का भी मैंने डिस्कशन कर लिया, कर सकते हैं ना? मैं आपके साथ कुछ चार्ट डिस्कस करने चाहता हूँ क्योंकि वो मैंने उस पर अच्छा एनालिसिस किया है और वो आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। तो एयू बैंक में आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी। आपको आप सभी के पास टाइम है ना? मैं कोई भी मीटिंग जल्दी में खत्म नहीं करना चाहता। हम पूरा आराम से जितने स्टॉक्स देख रहे हो ना, ये सारे स्टॉक्स मैंने वॉच लिस्ट बनाई है आज की स्पेशली आपके लिए। एयू बैंक, सिंजेन, जिंदल पॉली, ईपीएल, लॉरेस, कैस्ट्रोल, एसटीएल, लेटेंट, फ्यू, शक्ति शुगर, मॉडर्न फार्मा लैब, बजाज हिंद, बलरामपुर चीनी, रेणुका, आईएक्स, एमएमटीसी, बजाज कंज्यूमर। मैंने इनमें से बहुत सारे चार्ट्स आपके साथ में शेयर किए हैं, है ना? मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किए हैं, आपके प्राइवेट चैनल पे भी शेयर किए हैं। मैं चाहता था, मैं वो शेयरिंग इसलिए करता हूँ ताकि आप उसमें बहुत डिटेल में एनालिसिस करो। अब आप चेक कीजिए कि मैंने वो चार्ट क्यों शेयर किए। आप चेक कीजिए, मॉडर्न फार्मा लैब मैंने अभी 2 दिन पहले शेयर किया था, आज 7% ऊपर है।
शक्ति सुकुन मैंने बहुत टाइम पहले शेयर किया था, 5% ऊपर चल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं नियर टर्म फ्यूचर में। बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हैं आराम से। किसी को जल्दी तो नहीं है ना सर? मैं फिर से पूछ लेता हूँ, किसी को कोई जल्दी तो नहीं है? अगेन प्लीज रिप्लाई सर। एक सेकंड, मैं इन सबको भी भेज देता हूँ। क्या पता इनमें से कोई ज्वाइन कर ले वापस, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने वाली है चीज। ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छी बात है कि नहीं है? चलिए, मुझे एक एक करके स्टॉक का नाम बताइए। अच्छा, मैं जो एनालिसिस बता रहा हूँ इन सबको आप क्या नोट डाउन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं आप इसको डिटेल में नोट डाउन कीजिए। मैं इस पूरे मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो अगर आपसे कोई चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज रिकॉर्डिंग जाके भी चेक कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉक है सिंजिन। हु इज विजय कुमार? ओके जी, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तो हम सिंजिन को डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। सिंजिन का चार्ट ओपन किया मैंने। सबसे पहले मैं इसका क्वार्टरली चार्ट देख रहा हूँ। आप चेक कीजिए क्वार्टरली चार्ट, हाफेली चार्ट में अगर चेक करूं तो सिंजिन अपने हाफेली डिमांड जोन में है। चेक कीजिए, सिंजिन अपने हाफेली डिमांड जोन पे है और वहां से मूव दे रहा है। 640 के लेवल से कहां तक आ चुका है? 700 रुपए तक अभी तक आ चुका है। तो सिंजिन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वार्टरली में आता हूँ। क्वार्टरली में भी बहुत अच्छे कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे और एक रैली थी। वापस उसी जोन में आया जो ये बाइंग लेवल है, जहां से ये ब्रेकआउट आया, वापस सिंजिन उसी लेवल पे टच हुआ और एक अच्छी रैली देने की तैयारी में कर रहा है। मंथली चार्ट में आता हूँ। सिंजिन अपने मंथली डिमांड जोन से मूव दे रहा है। आप चेक कीजिए, मंथली डिमांड जोन है। सिंजिन अपने मंथली डिमांड जोन पे एंट्री दिया और वहां से एक अच्छा खासा मूव आ चुका है। कोई सप्लाई जोन नहीं है सिंजिन में, आप चेक कर रहे हैं। हाफली चार्ट नो सप्लाई जोन, क्वार्टरली चार्ट नो सप्लाई जोन, ऑलरेडी रिएक्टेड है। मंथली चार्ट नो सप्लाई जोन, चेक कीजिए क्या आपको मंथली चार्ट में कोई सप्लाई जोन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, 600 रुपए से अभी तक कहां पे आया? 700 रुपए तक, 100 रुपए पर आया है, 20%। इतना कोई खास ऊपर नहीं मानता मैं इसको। वीकली चार्ट आता हूं मैं। अगेन वीकली चार्ट पे भी अपने डिमांड जोन से मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखिए आप वीकली चार्ट। वीकली डिमांड जोन प्राइस टच हुई और ऊपर जा रहा है। क्या आपको वीकली चार्ट में कोई सप्लाई जोन दिख रहा है? मुझे वीकली चार्ट में बस एक सप्लाई जोन नजर आ रहा है, जो कहां पे बन रहा है? 834 के लेवल पे, 834 रुपए से 860 रुपए के लेवल पे बन रहा है। मैं इसको डिटेल में लिखता हूं सर। सिंजिंग नो सप्लाई जोन ऑन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कोई सप्लाई जोन नहीं है। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? वन सप्लाई जोन ऑन वीकली, जिसकी रेंज कहां पे आ रही है? 834 से 860। मूविंग फ्रॉम क्वार्टरली, मंथली, वीकली डिमांड जोन, मूव कर रहा है नहीं कर रहा? तीनों चीजें सही लिखी है गलत लिखी है? सर तीनों चीजें सही लिखी है गलत लिखी है? सब जने प्लीज रिप्लाई कीजिए, तीनों सही लिखा है गलत लिखा है? कहीं से भी क्लियर है? तो वीकली चार्ट में बहुत अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकती है सिंजेन में। डेली चार्ट में आता हूँ, आप डेली चार्ट में देखिए। अगर मैं डेली चार्ट में आता हूँ, आप डेली चार्ट में देखिए, सिंजिन बहुत लंबे टाइम से एक कंसोलिडेशन ही कर रहा है। अप मूव दे रहा है, डाउन मूव दे रहा है, अप मूव दे रहा है, देख रहे हो? और डेली चार्ट में भी कोई सरप्राइज और नहीं है ढंग का। अब बता दीजिए, अगर मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ, मैं ये लाइन पकड़ता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करना जानते हैं। यहाँ तक आता हूँ तो यहाँ तक के लेवल पे कोई भी सप्लाई जोन नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ तक आता हूँ तो यहाँ पे भी कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा। यहाँ तक भी आता हूँ तो कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा 766 तक। इसके ऊपर आता हूँ, अगेन कोई सप्लाई जोन नहीं है नियर टर्म पे। अब चेक कर रहे हैं, ये जो सप्लाई जोन है ये ऑलरेडी रिएक्टेड है, एक बार दो बार रिएक्शन दे चुका है। अगेन थोड़ा और पीछे आता हूँ, कोई सप्लाई जोन नहीं है सर, कोई सप्लाई जोन नहीं है। एक सप्लाई जोन मुझे अब जो नजर आ रहा है वो लास्ट में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, डेली सप्लाई जोन, जो कि वीकली सप्लाई जोन भी है। करेक्ट है कि नहीं बात है? समझ आ रही मेरी बात सर? आर यू कैन यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है, यहाँ पे डेली डिमांड जोन ही बना दिया। अगर आपको कंफर्मेशन एंट्री चाहिए तो आप कहाँ पे, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो
तो आप 10 रुपए नीचे बाय कर लो सर। अगर सिंजिन 690, 95, 98 के आसपास आता है, आप बाय कर सकते हो। मैं सिंजिन को करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहूंगा, क्योंकि सिंजिन क्वार्टरली डिमांड जोन, हाफली डिमांड जोन, वीकली डिमांड जोन, मंथली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। कोई सप्लाई जोन नहीं है 834 लेवल, 834 तक। तो मेरा टारगेट क्या होगा अगर मैं इसको बाय करता हूं तो 130 रुपए कम होते हैं, ज्यादा होते हैं सर? लगभग 130 रुपए, मतलब लगभग 18% का रिटर्न। कम होता है, ज्यादा होता है? आई थिंक बहुत अच्छा है। फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पज व्यू, मैं इसको अगले 3 महीने 4 महीने के लिए बाय कर सकता हूँ। कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर? सिंजिन भी डिस्कशन कर लिया अच्छे से, बहुत बढ़िया। सिंजिन भी अच्छे से डिस्कशन कर लिया। जिंदल पॉली पे आते हैं हम लोग। जिंदल पॉली पे डिस्कशन करना चाहूंगा मैं। जिंदल पॉली मंथली चार्ट ओपन किया मैंने, पहले क्वार्टरली ओपन करता हूँ। जिंदल पॉली का एक क्वार्टरली है और एक क्वार्टरली सप्लाई जोन है जिंदल पॉली में, ठीक है। 634 के लेवल से 734 के लेवल पे। मैं मंथली चार्ट पे आता हूँ। मंथली चार्ट पे मैंने चेक किया कि ये कंसोलिडेट हो रहा था और इसने नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन दिया, पर वो ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब जो ब्रेकडाउन हुआ, वो ड्रॉप तो कैंडल आई, एक ड्रॉप बहुत अच्छी खासी दिखी है यहाँ पे, पर अगले ही मंथ में वहां से रिकवरी भी आ गई है। तो ये जो ब्रेकडाउन है ये फेक है। दूसरा यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये देख रहे हो, रैली बेसिंग कैंडल्स और रैली। वीकली चार्ट पे अगर मैं आता हूँ तो वीकली चार्ट में फिर से एक डिमांड जोन तैयार बैठा है मेरे पास में, वो ये है। और वीकली चार्ट में कोई सप्लाई जोन मुझे यहाँ दिखता है, वही सेम जो आपको क्वार्टरली में दिख रहा है, वही सेम सप्लाई जोन मुझे यहाँ दिख रहा है। क्वार्टरली में सप्लाई जोन 600 के आसपास था, 634 के आसपास था, 634 से लेकर के 734 तक था। सेम वही आपको वहां दिख रहा है। अब मैं डेली चार्ट में आता हूँ तो डेली चार्ट में एक अच्छे खासे सप्लाई जोन को इसने तोड़ा है, ये रहा सप्लाई जोन। और अगले 2 दिन में इसने उस सप्लाई जोन को तोड़ा भी है और सस्टेन भी कर रहा है उसके ऊपर। 1 2 3, 3 दिन से उस सप्लाई जोन के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। कर रहा है, नहीं कर रहा सर? कर रहा है, नहीं कर रहा बॉस? इसने बहुत अच्छे खासे डिमांड जोन भी बनाए हैं यहाँ पे, और यही डिमांड जोन वीकली डिमांड जोन को कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर मैं मल्टी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ तो वो भी मुझे फायदा मिलेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? क्लियर है कट? क्लियर है सभी को? और जिंदल पॉली 570 पे आप बाय कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 670, 100 रुपए के लिए। 670 बोल दो, चाहे 635 तक भी आप ट्रेल करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्यादा करें, पर हाँ, आप 635 तक भी ट्रेल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ तक, ये लेवल तक आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। 635 640 के आसपास में आपका आएगा प्राइस। लगभग 60 रुपए मिल जाएंगे। 60 रुपए मतलब फिर से 10% रिटर्न, अच्छा है, कर सकते हो आप काम, ठीक है। ईपीएल, ईपीएल मैंने ऑलरेडी शेयर किया था आप सभी के साथ में, किया है ना मैंने ईपीएल ऑलरेडी से। ईपीएल अपने क्वार्टरली डिमांड जोन से, अपने ईपीएल अपने क्वार्टरली डिमांड जोन के आसपास है। कोई भी क्वार्टरली सप्लाई जोन नहीं है। मैं मंथली पे आता हूँ, ईपीएल अपने मंथली डिमांड जोन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी मंथली सप्लाई जोन नहीं है। जो ये था रैली बेस ड्रॉप, ये ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, यहाँ से प्राइसेस ऑलरेडी नीचे आ चुकी हैं। तो कोई भी फ्रेश मंथली सप्लाई जोन नहीं है। वीकली चार्ट पे आता हूँ मैं, अगेन वीकली चार्ट पे भी कोई फ्रेश सप्लाई जोन नहीं है, चेक कीजिए। नो सप्लाई जोन ऑन वीकली चार्ट। डेली पे आता हूँ, डेली पे आता हूँ, एक सप्लाई जोन बहुत प्यारा था यहाँ पे, पर इसने उसको ब्रेक कर दिया है। और वो सप्लाई जोन मतलब टेस्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। ये सब टेस्टेड है, रिएक्टेड है। ये भी रिएक्टेड है, यहाँ से रिएक्ट हो चुका, ये वाला इसमें से रिएक्ट हो चुका। तो रिएक्टेड सप्लाई जोन से नियर टर्म पे सारे के सारे सप्लाई जोन रिएक्टेड है। ठीक है, एक सप्लाई जोन मुझे यहाँ दिख रहा है बस। तो अगेन आप ईपीएल भी बाय कर सकते हो 195 पे फॉर अ टारगेट ऑफ 226।
पॉसिबल है कि नहीं है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपके सामने डिमांड और सप्लाई जोन के ऊपर हम काम करते हैं। अगेन मैं आपको फिर से कह देता हूँ, मैं किसी बात की गारंटी नहीं देता, मैं किसी बात की श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, पर हम अपना क्वार्टरली डिमांड जोन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं कि भैया हमने 195 पे बाय किया है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, 140 पे। और मुझे इसका टारगेट बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको बहुत अच्छे लेवल पे देखता हूँ नियर टर्म फ्यूचर में। ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही मैं बता रहा हूँ, आपको ट्रेड करना है नहीं करना है अपना पूरा रिस्क मैनेजमेंट करके करिए। मैंने आपको पूरा रिस्क मैनेजमेंट करना सिखाया है, बहुत अच्छे से सिखाया है मैंने आपको। लॉरेंस लैब, अरे लॉरेंस लैब तो मेरा बहुत प्यारा स्टॉक था। लॉरेंस लैब क्वार्टरली चार्ट निकालता हूँ तो कंसोलिडेट हो रहा है क्वार्टरली चार्ट में, मंथली निकाल रहा हूँ। अब मैं लिख नहीं रहा, लिखना आपको है, मैं एक्सेल शीट पे लिख नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली ये एक्सेल शीट क्या मैं आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा। अब इस एक्सेल शीट को मैं पूरा लिख दूंगा तो जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन करी है उनको फायदा क्या, या जो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहे उनको नुकसान किया, उनको नुकसान तो पता चलना चाहिए ना। इसलिए आप लिखिए, जो मीटिंग ज्वाइन कर, जो जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन कर रखी है उनको एटलीस्ट फायदा तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं इसका मंथली चार्ट निकालता हूँ। मंथली चार्ट पे कोई भी सप्लाई जोन नहीं दिख रहा, बल्कि ये मंथली चार्ट में डिमांड जोन पे है और उस डिमांड जोन से मूव दे रहा है लॉरेंस लैब। अच्छा चेक कर पा रहे हैं आप, लॉरेंस लैब मंथली डिमांड जोन से अच्छा मूव दे रहा है और रिएक्शन अभी तक आया नहीं है। 408 से 360, 434 पे प्राइस चल रही है, कोई सप्लाई जोन नहीं है। क्वार्टरली डिमांड जोन से अभी भी रिएक्शन आना बाकी है, आप चेक कर रहे हैं। मंथली डिमांड जोन से इसने रिएक्शन देने की कई बार कोशिश करी है पर अभी तक दे नहीं पाया। वीकली चार्ट पे आता हूँ, वीकली डिमांड जोन है, उससे अच्छा खासा मूव कर चुका है। वीकली चार्ट पे अभी 2 दिन पहले आया है, 7 जून को आया और एक अच्छा मूव देने की कोशिश कर रहा है। ये जो सप्लाई जोन है ये ऑलरेडी एक बार और 2 बार रिएक्टेड कर चुका है। दूसरा सप्लाई जोन मुझे यहाँ नजर आ रहा है, वीकली चार्ट पे अगर मैं जाऊं 508 रुपए पे, यहाँ से लगभग 70 रुपए ऊपर नजर आ रहा है। हाँ, इस पे मैं ट्रेलिंग का मेथड फॉलो कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे चेक करो, ये वीकली चार्ट में कंसोलिडेट भी हो रहा है, 418 से 447 कंसोलिडेट हो रहा है ना अच्छा खासा। वीकली चार्ट वीकली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, मंथली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। अच्छा, रैली बेस रैली, अगेन यहाँ पे एक डिमांड जोन है। मैं पूरे चार्ट को एक बार साफ कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। रैली बेस रैली, एक यहाँ पे डिमांड जोन है कि नहीं। अच्छा, इस डिमांड जोन पे आपको एंट्री भी मिल चुकी है, काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, और यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हो। 454 रुपए का आपका एक डिमांड सप्लाई जोन है यहाँ पे डेली का, और उसके बाद वीकली पे जो सप्लाई जोन है बहुत ऊपर है, वो तो बहुत ऊपर है। यहाँ पे आप ट्रेलिंग का मेथड यूज कर सकते हो बहुत इजीली। लॉन्ग टर्म में ट्रेल का मेथड यूज करोगे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि क्वार्टरली डिमांड जोन पे है तो लगभग 7 से 8 महीने लगेंगे इसको अच्छे से काम करने में। पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा लॉरेंस लैब में, यहाँ तक ही करना। ठीक है, पेशेंस लेवल लॉरेंस लैब में बहुत ज्यादा हाई चाहिए होगा। क्लियर है सर। कैस्ट्रॉल इंडिया पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं सर, किसी को जल्दी थोड़ी है। कैस्ट्रॉल इंडिया क्वार्टरली चार्ट निकालता हूँ, इस सप्लाई जोन को इजीली ब्रेक कर चुका है कैस्ट्रॉल इंडिया। ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, इस सप्लाई जोन को कैस्ट्रॉल इंडिया ने अभी रिसेंटली आराम से ब्रेक कर दिया था हाई बना कर। ठीक है, मंथली चार्ट निकालता हूँ, मेरा कैस्ट्रॉल इंडिया में बहुत लंबे टाइम से बुलिश है। मंथली चार्ट देख रहा हूँ तो कैस्ट्रॉल इंडिया मंथली चार्ट में कंसोलिडेट हो रहा है 180 से 211, छोटा लेवल है कि नहीं है, बहुत छोटे लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, आप चेक कीजिए कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, ना तो क्वार्टरली में ना मंथली पे, और बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रहा है। क्वार्टरली चार्ट में 1 2 3 4 5 रेडी फॉर फायर, कैस्ट्रॉल इंडिया रेडी फॉर द फायर। ठीक है, अब और क्या बोलूं सर, कैसे बोलूं। वीकली सप्लाई जोन है एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा वीकली सप्लाई जोन है जो यहाँ पे है, जहाँ पे ये टच भी हो चुका और वहां से नीचे भी आ चुका। चलो, जिनको कंफर्मेशन एंट्री चाहिए वो कहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे, जिनको 220 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है या 220 के ऊपर क्रॉस भी हो जाता है तो वो कंफर्मेशन एंट्री ले लें। जिनको एग्रेसिव एंट्री लेनी है वो 203 पे भी ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इजीली आप 175 पे रखो ना, क्योंकि मंथली में आपको एक सपोर्ट मिल रहा है 185 लेवल का,
तो आपका स्टॉप लॉस 175 पे हो सकता है आराम से, बहुत इजीली रख सकते हैं। डेली चार्ट पे आता हूं तो अगेन यहाँ पे कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सब रिएक्टेड है। डेली चार्ट पे कोई सप्लाई जोन नहीं है, बल्कि यहाँ पे डिमांड जोन मिल गया मुझे, रैली बेस रैली, डिमांड जोन पे एंट्री मिल गई। एक डिमांड जोन मुझे यहाँ मिल गया, ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, ये डिमांड जोन है, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो अगेन डिमांड जोन आपके सपोर्ट एरिया के आसपास भी है, 188 से 187 पे भी है, 202 से 199 पे भी है। और जिनको कंफर्मेशन एंट्री चाहिए वो क्लोजिंग के लिए वेट करें 215 के ऊपर, मतलब 220 पे ट्रेड कर लें, और कंफर्मेशन चाहिए। टारगेट यहाँ पे क्या बन के आता है सर, टारगेट नहीं करके मेरा जो टारगेट आ रहा है वो बहुत शानदार आ रहा है। मैं कम से कम 50% का मूव, 40% का मूव यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ, 50 से 40% का मूव एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मंथली जब मंथली कंसल्टेशन को कोई स्टॉक ब्रेक करता है ऊपर की तरफ में तो एक मूव बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कंसोलिडेट होता है, 1 2 3 4 कैंडल में कंसोलिडेट हो रहा था, और यहाँ पे जो मूव आया है वो आया था, यहाँ पे भी मूव सर 37% का मूव आया था, ठीक है। तो मैं लगभग सर इतना तो एक्सपेक्ट करके मान के चलता हूँ कि इतना मूव आना चाहिए। समझ आ रही है सर मेरी बात, क्लियर है? आर यू एग्री टू मी? सारे स्टॉक्स मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताए हैं। आप अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं सर, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, रिकॉर्डिंग में आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चेक करते हैं सर एसटीएल टेक का चार्ट, मैं भी ये भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इट्स सीन टू बी अ मल्टी बैगर, यस सर, मल्टी बैगर है सर, लग रहा है सर मल्टी बैगर लग रहा है। मैं एसटीएल टेक का क्वार्टरली चार्ट आता हूँ, मंथली चार्ट आता हूँ। एसटीएल टेक अपने लोअर बॉलिंगर बैंड के आसपास है, आप चेक कर रहे हैं एसटीएल टेक अपने लोअर बॉलिंगर बैंड में ट्रेड कर रहा है, मंथली चार्ट में भी, और क्वार्टरली चार्ट के एकदम आसपास है लोअर बॉलिंगर बैंड के। मंथली चार्ट में जो भी सप्लाई जोन था उनको एक बार ये रिएक्शन दे चुका है, और मंथली चार्ट में कंसोलिडेशन भी बन रहा है, छोटा मोटा, बड़ा नहीं है, छोटा मोटा बन। मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ, देखो मंथली पे भी कोई सप्लाई जोन नहीं। सर मल्टी बैगर कैसे पता लगाते हैं, ये मेहनत करनी पड़ती है। जितने ज्यादा स्टॉक एनालिसिस करोगे वैसे आप पता लगा पाओगे कि ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है नहीं दे सकता, और बहुत डिटेल में एनालिसिस करना पड़ता है। आप चेक कर रहे हैं हम कितना डिटेल में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जो हम क्लास में पढ़ रहे थे और जो हम रियल में अभी कर रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। और ये फर्क तभी आएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको तब भी बोला था कि हर संडे आपको ग्लोबल मार्केट इंडेक्स चेक करने हैं। आप में से कितने लोग चेक कर रहे हैं एक बार बताइए मुझे। मैं इसमें आता हूँ सर, मंथली चार्ट में कोई सप्लाई जोन नहीं, वीकली चार्ट में कोई सप्लाई जोन नहीं ढंग का, ये ऑलरेडी रिएक्शन आ चुका है। कोई सप्लाई जोन नहीं है वीकली चार्ट पे भी, बल्कि एक डिमांड जोन बन चुका, रैली 3 बेसिक कैंडल और एक रैली, डिमांड जोन बन चुका। डेली चार्ट पे आता हूँ, डेली चार्ट पे ये अपने डिमांड जोन से एक अच्छा खासा रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। दूसरा डिमांड जोन, इसके बहुत सारे डिमांड जोन बन रहे हैं सर, देखो ये डिमांड जोन, यहाँ पे एंट्री आ गई ऑलरेडी, ये डिमांड जोन, कोई सप्लाई जोन नहीं है। मैं सप्लाई जोन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे इसमें कोई भी ढंग का सप्लाई जोन नहीं दिखा। आपको दिख रहा है सर? किसी को यहाँ पे कोई सप्लाई जोन दिख रहा है ढंग का? मतलब जो बायर्स है ना, जो इस लेवल पे बाइंग करने के लिए बैठे हैं वो बहुत एग्रेसिव है, और कोई सेलिंग करने के लिए बैठा ही नहीं, कोई भी सेलिंग करने नहीं बैठा अभी तक। ठीक है, तो एस्टिल टैग पे भी काम कर सकते हैं, बनता है काम करना, इसलिए मैंने शेयर किया था, और ऑलरेडी अच्छा मूव दे चुका है। मैंने आपको शेयर किया था यहाँ पे इस लेवल पे 112 से 134 रुपए तो ऑलरेडी दे चुका, 20 रुपए तो आपको ऑलरेडी दे चुका है ना। और अच्छा मूव दे सकता है यहाँ पे अगर आप काम करो ढंग से तो। लेटेंट व्यू, लेटेंट व्यू अभी हाल ही में लिस्टेड हुआ था, ठीक है, अभी हाल ही में लिस्टेड हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लेटेंट व्यू अपने क्वार्टरली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, 455 से 392 का जो क्वार्टरली डिमांड जोन था वहां से ऊपर जा रहा है। कोई सप्लाई जोन नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हाल ही में लिस्टेड हुआ है, क्वार्टरली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। मंथली चार्ट में कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है।
आप चेक कीजिए मंथली चार्ट पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है 460 से 512। इसके साथ साथ में मुझे एक डिमांड जोन दिख रहा है मंथली चार्ट पे, जहां से ये मूव देने की तैयारी कर रहा है। अगेन मंथली चार्ट में भी कोई सप्लाई जोन नहीं है, नहीं है ना। वीकली चार्ट पे आता हूँ। वीकली चार्ट पे इसने अपने हर डिमांड जोन को रेस्पेक्ट किया, ड्रॉप बेस रैली मूव दे रहा है यहाँ से कोई सप्लाई जोन नहीं है, ये रैली है, ये क्या है, ड्रॉप है, ये बेस है। कोई भी वीकली सप्लाई जोन भी मुझे नजर नहीं आ रहा नियर टर्म पे। और ये एक जो सप्लाई जोन है वीकली सप्लाई जोन, मैं मार्क करके देखता हूँ एक बार, क्या ये रिएक्टेड है? हाँ बॉस, ये रिएक्टेड हो चुका, छोड़ दो। लेटेंट व्यू, कोई भी वीकली सप्लाई जोन नहीं है। सर ये कौन से शेयर्स हैं? सर ये लेटेंट व्यू का नाम है, कंपनी का नाम लेटेंट व्यू है, लेटेंट व्यू, LATENT लेटेंट व्यू। और एक वीकली डिमांड जोन है रैली बेस बेस रैली। ओके, डेली चार्ट पे आता हूँ। डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन होना शुरू हो चुका है, और एक डेली डिमांड जोन भी है रैली बेस 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 रैली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, लैग आउट कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ऊपर की तरफ में कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। चेक कर लीजिए, तसल्ली से चेक कर लीजिए, लेटेंट व्यू कोई सप्लाई जोन नहीं है। एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज फॉर अ व्यू ऑफ 6 मंथ to 7 मंथ, मुझे यहाँ से, मैं बताऊं, आपके होस्ट तो नहीं उड़ेंगे ना सर? आपके होस्ट तो नहीं उड़ेंगे ना? मुझे ये लगभग यहाँ तक लगता है, लगभग। और मैं इसको 1 साल 1.5 साल के लिए भी रखूंगा तो मुझे और सुपर लगता है, बहुत शानदार लगता है। ट्रेलिंग मेथड यूज करो, नए नए डिमांड जहां पे बनते जाएंगे, अपने स्टॉप लॉस को वहां पे शिफ्ट करते जाओ। करंट मार्केट प्राइस में भी हम चाहें तो एज माय एनालिसिस मैं एंट्री करना चाहूंगा करंट मार्केट प्राइस में भी, फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू, कम से कम 7 से 8 महीने। टारगेट रहेगा मेरा कम से कम 750 रुपये। क्लियर है सर? क्लियर है? कर सकते नहीं कर सकते लेटेंट व्यू पे काम करना चाहेंगे आप? यार कितने लोग हैं पार्टिसिपेंट्स? एक सेकंड, 6 जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर रिप्लाई केवल 2 जनों का आ रहा है। बाकी अगर रिप्लाई नहीं कर सकते तो मैं आपको अभी मीटिंग से एग्जिस्ट करवा देता हूँ सर। आप मीटिंग को छोड़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं वो मीटिंग को छोड़ दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हम 2 जने में भी आराम से काम कर सकते हैं। कि जिसने अपना मोबाइल नंबर लिखा है 9499488991 सर, आप अपना नाम चेंज कीजिए प्लीज। आपका नाम डिस्प्ले में होना चाहिए, मुझे पता तो चले कि कौन मीटिंग अटेंड कर रहा है और क्या कर रहे हैं। ठीक है, अर्पिता जैन कौन है? प्लीज अपना रियल नेम यूज कीजिए ना, यूज योर रियल नेम। प्रदीप जैन, ओके सर। शक्ति शुगर भी मैंने कुछ समय पहले आपके आपके साथ में शेयर किया था। अब क्यों किया है वो सर चेक कीजिए। मंथली में चार्ट खोलता हूँ और मंथली डिमांड जोन से शक्ति शुगर बहुत अच्छा मूव दे चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये रहा मंथली डिमांड जोन, ड्रॉप रैली, ड्रॉप बेस 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 रैली, और एक ड्रॉप कैंडल आई थी और यहाँ से एक अच्छा खासा मूव ऑलरेडी आ चुका, दूसरी बार भी आ चुका। वीकली चार्ट पे मुझे एक नया डिमांड जोन दिख रहा है, कोई भी सप्लाई जोन नहीं है ना, तो मंथली में कोई सप्लाई जोन है। एक ये रहा, एक सेकंड में मार्क कर देता हूँ, जो ऑलरेडी रिएक्टेड कर चुका है। देख रहे हो आप, 46.75 29 फरवरी 2024 फरवरी महीने में आया था, और वहां से एक अच्छा खासा ड्रॉप दे चुका है, तो ऑलरेडी रिएक्शन आ चुका है यहाँ से। ठीक है, ये मंथली सप्लाई जोन किसी काम का नहीं। इसके ऊपर देख लेता हूँ, 60 रुपए के ऊपर कोई, 55 रुपए के ऊपर कोई मेरे को सप्लाई जोन दिख रहा है, कोई ढंग का नहीं है। अच्छा, ये है रैली बेस कैंडल ड्रॉप, ये भी रिएक्टेड है, चेक कर लो साहब, ये भी रिएक्टेड है। 100 रुपए तक कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, चेक कर रहे हो? 41 मंथली चार्ट, 100 रुपए तक कोई सप्लाई जोन नहीं। वीकली चार्ट खोलता हूँ, वीकली चार्ट अपनी डिमांड जोन से अच्छे खासे मूव दे रहा है, हर डिमांड जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से ऊपर आ गया, ये वाला डिमांड जोन, यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ से भी ऊपर आ गया, अब एक नया डिमांड जोन बन गया वीकली चार्ट पे। चेक कीजिए ये वाला, अगर यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ से ऊपर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए बॉस। और कोई भी सप्लाई जोन यहाँ तक तो नहीं है, देख लो 46 रुपीज तक मुझे कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा वीकली चार्ट पे। इसके ऊपर आता हूँ तो अगेन कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, ऑलरेडी रिएक्टेड कर चुका।
मैं थोड़ा और पीछे आता हूँ, 55 रुपए के ऊपर मुझे सप्लाई जोन देखना है। क्या आपको कोई भी फ्रेश सप्लाई जोन दिख रहा है? मुझे एक यहाँ पे दिख रहा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। देखो सर कितना डिटेल में जाके देखना पड़ता है सर, कितना डिटेल में जाके। जो फ्रेश सप्लाई जोन दिख रहा है वो मुझे 41 से कहाँ पे दिख रहा है, 81 रुपीज पे। 81 रुपीज पे आप चेक कर रहे हैं सर, 81 रुपीज पे, 81 81 रुपीज पे मुझे एक सप्लाई जोन दिख रहा है। उससे पहले कोई भी ढंग का सप्लाई जोन नहीं है। डेली सप्लाई जोन पे आता हूँ, एक यहाँ पे मुझे एक सप्लाई जोन दिख, टच चेक कीजिए, डेली चार्ट पे आया मैं, डेली चार्ट पे मुझे एक सप्लाई जोन दिख रहा है जिसका लेवल क्या है 42 से 46। अगर इस सप्लाई जोन को ये रेस्पेक्ट करता है और नीचे आता है तो सर मैं यहाँ पे एंट्री लेना पसंद करूंगा, क्योंकि दोनों के दोनों मेरे वीकली डिमांड जोन को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। कौन साइड कर रहे हैं बताओ? अगर शक्ति शुगर अपने इस सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट करता है और नीचे आता है तो आप एंट्री लेना पसंद करेंगे, नहीं लेना पसंद करेंगे? सर मैं तो लेना पसंद करूंगा, क्योंकि 80 रुपए तक कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। 80 रुपए तक कोई सप्लाई जोन नहीं, आप चेक कर लीजिए, डेली चार्ट में मैं जाता हूँ, कोई सप्लाई जोन नहीं मिलेगा 80 रुपए तक, कोई सप्लाई जोन नहीं। जहां से लगभग डबल आने वाले कुछ महीनों में टारगेट दिखता है मुझे, यहां से लगभग डबल का। बताइए सर, आपको लगता है? प्लीज रिप्लाई सर, रिप्लाई। यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं ना, वो बहुत एग्रेसिव बायर्स बैठे हैं सर, बहुत एग्रेसिव बायर्स, छोटे मोटे बायर्स नहीं बैठे वो लोग। क्लियर है? क्लियर है? और दूसरी बात, नितिन गडकरी जी फिर से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन गए। शक्ति शुगर इथेनॉल प्रोडक्शन करती है नहीं करती? जितनी भी शुगर फैक्ट्रीज हैं वो इथेनॉल प्रोडक्शन करती है नहीं करती? इस बार गवर्नमेंट अपने इथेनॉल प्रोडक्शन का टारगेट फिर से बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती नहीं बढ़ा सकती? इन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म में? सर मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, क्या इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जितनी भी शुगर कंपनीज हैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे इसका टारगेट लगभग डबल दिखता है। ऐसी एक कंपनी है सर बलरामपुर चीनी, जो मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ में शेयर किया था। तो वहां से एक अच्छा मूव आ रहा है बलरामपुर चीनी से, मैंने आपके साथ में शेयर किया, और एक अच्छा मूव मुझे देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट पे जाता हूँ तो डिमांड जोन से मूव कर रहा है, कोई सप्लाई जोन नहीं है। वीकली चार्ट पे जाता हूँ तो एक सप्लाई जोन मुझे देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे है 463 पे। इससे पहले कोई सप्लाई जोन नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा था, अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। डेली पे जाता हूँ, ये डिमांड जोन पे मैंने आपको दिया था, यहाँ से अच्छा खासा ऊपर काम कर रहा है। डेली पे जा रहा हूँ, सेम वही सप्लाई जोन है 463 से 485, इससे पहले कोई सप्लाई जोन नहीं। तो बलरामपुर चीनी पे भी 40 रुपए 30 रुपए के लिए काम करना बन सकता है, कर सकते हैं सर। रेणुका शुगर, ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है शुगर इंडस्ट्रीज में, और बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी दे रही है। मैं क्वार्टरली चार्ट आता हूँ, और क्वार्टरली डिमांड जोन पे रेणुका शुगर अभी काम कर रहा है अपने। चेक कीजिए, क्वार्टरली डिमांड जोन है कि नहीं? क्वार्टरली डिमांड जोन को टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो क्वार्टरली सप्लाई जोन दिख रहा है आपको, ये ऑलरेडी क्या है सर, ये ऑलरेडी रिएक्टेड है, टच हुआ और नीचे आ चुका, वहां से ऑलरेडी रिएक्टेड क्वार्टरली सप्लाई जोन है। मंथली पे आते हैं सर, मंथली पे आते हैं, ये जो सप्लाई जोन है मंथली का, ये ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका, ड्रॉप 4 बेसिक कैंडल ड्रॉप, यहाँ से टच हुआ, और अगला कैंडल जो मई महीने में रेणुका शुगर ऑलरेडी 6 रुपए का गिरावट दे चुका है। कोई सप्लाई जोन मुझे मंथली चार्ट पे भी नहीं दिख रहा, बल्कि अपने मंथली डिमांड जोन का सपोर्ट ले रहा है। ये बार बार चेक कीजिए, मंथली डिमांड जोन का सपोर्ट ले रहा है, नहीं ले रहा। इस बार इसने एंट्री भी दी है और मंथली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, क्वार्टरली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। ना क्वार्टरली में सप्लाई जोन है, ना मंथली में सप्लाई जोन है। वीकली चार्ट में आ जाते हैं, वीकली चार्ट में भी कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, आप चेक कर लीजिए, कोई सप्लाई जोन नहीं है 70 रुपए तक। डेली चार्ट में आता हूँ सर, डेली चार्ट में भी अगेन कोई सप्लाई जोन नहीं है, बल्कि मेरे पास एक अच्छे अच्छे डिमांड जोन्स बने हुए हैं जहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर आपको कंफर्मेशन एंट्री चाहिए या डिफेंसिव ट्रेडर हो, एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना चाहते, तो देखो आप इन 3 जगह पे एवरेज कर सकते हो। एवरेजिंग का मेथड सबको करना आता है सर, एवरेजिंग कर सकते हो इन तीनों लेवल्स पे, आप तीनों लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हो। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो करंट मार्केट प्राइस 50 रुपीज से भी ट्रेड करना चाहते हो, कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगाओ के 36 रुपए के नीचे। टारगेट रहेगा कम से कम 70 रुपए 80 रुपए।
शुगर सेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। बजाज इन अगेन ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी अपने क्वार्टरली। मैं बजाज हिंद आपको कहता हूँ कि आप करना बजाज हिंद में काम, ठीक है, बजाज हिंद में काम करना आप, मैं नहीं करूंगा, करना किसको है, आपको करना है। बजाज हिंद अपने हाफेली ब्रेकआउट रेट के ऊपर काम कर रहा है, हाफेली कंसोलिडेशन देख रहे हो आप। बजाज हिंद मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि बजाज हिंद बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में था, बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में था। 25 रुपए, आज इसकी प्राइस चल रही है सर 41 रुपीज। कोई सप्लाई जोन नहीं है, ना तो ईयरली में है ना हाफेली में है। हाफेली में तो सप्लाई जोन निकल के आ रहा है, आप चेक कीजिए 116 रुपए। मैं क्वार्टरली में जाता हूँ, क्वार्टरली में भी मुझे कोई सप्लाई जोन देखना है, मुझे यहाँ दिख रहा है एक 60 रुपए पे, वो भी 60 रुपए पे है सर। करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, 41 रुपए। 20 रुपए के बाद में क्वार्टरली सप्लाई जोन है, वो भी आप ट्रेल कर सकते हो। ट्रेलिंग मेथड यूज करना आता है आप सभी को, कर सकते हैं नहीं कर सकते सर। मैं मंथली चार्ट पे जाता हूँ, मंथली चार्ट पे मुझे कोई भी सप्लाई जोन नहीं दिख रहा ढंग का। सेम मंथली चार्ट में यही सप्लाई जोन है, सेम जिसका लेवल निकल के आता है मंथली चार्ट पे, अगर मैं जाता हूँ उसका लेवल निकल के आता है 68 रुपए। तो सर इनमें काम करना बनता है नहीं बनता है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं अगेन ये चीज आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप खुद देख लीजिए इनके सप्लाई जोन लेवल्स कहाँ हैं बड़े बड़े टाइम फ्रेम। करंट मार्केट प्राइस 41 रुपीज चल रही है, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये अपने हर डिमांड जोन को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये एक डिमांड जोन था, यहाँ से ऊपर गया, ये एक डिमांड जोन था, यहाँ से ऊपर गया, और एक नया डिमांड जोन वीकली चार्ट में यहाँ पे बना है, चेक कर लीजिए 33 रुपए से 27 रुपए। अगर आपको कंफर्मेशन एंट्री चाहिए, आपको डिफेंसिव एंट्री चाहिए, तो आप वेट कीजिए नीचे आने का। अगर आपको एग्रेसिव एंट्री चाहिए, आप कर सकते हो 40 रुपए पे, स्टॉप लॉस 25 रुपए का। टारगेट कम से कम आपका कहाँ पे बनेगा, कम से कम कहाँ पे बनेगा, 70 रुपए, 60 रुपए। बन सकता है नहीं बन सकता सर, सर आई एम आस्किंग यू, बन सकता है नहीं बन सकता। डेली डिमांड जोन भी आप चेक कीजिए, विक टू विक मार्क कर रहा हूँ, विक टू विक मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे खतरनाक तरीके से काम बनता है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है सर, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है बजाज इनका, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। लास्ट कब बनाया था इसने, लास्ट में लेवल निकालता हूँ, लास्ट में लेवल निकालता हूँ 2014 के आसपास का लेवल है। 2000, हाँ इस, यस सर शुगर कंपनी है, 2014 का लेवल लास्ट, ठीक है। चलो, मैं अभी मल्टी मल्टी बैग स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, कोई बोर तो नहीं हो रहा ना सर, कोई बोर हो रहा है। ओके सर, मॉडर्न मॉडर्न लैब्स, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया था। देखो मॉडर्न लैब क्या है, अपने इस क्वार्टरली डिमांड जोन पे टच हुआ है, ऊपर चल रहा है, और एक क्वार्टरली सप्लाई जोन है जो ऑलरेडी टच होकर रिएक्शन दे चुका है। तो क्वार्टरली चार्ट में मॉडर्न फार्मा लैब में कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। मंथली चार्ट ओपन कर रहा हूँ, मंथली चार्ट में भी कोई सप्लाई जोन लेवल नहीं है, आप चेक कीजिए कोई भी सप्लाई जोन लेवल नहीं है, बल्कि मंथली डिमांड जोन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और एक नया मंथली डिमांड जोन भी क्रिएट कर रहा है, एक नया मंथली डिमांड जोन भी क्रिएट कर रहा है। वीकली चार्ट पे जाता हूँ, अगेन वीकली चार्ट में इसने अपने डिमांड जोन को रिस्पॉन्स दिया अच्छा खासा, ये वीकली डिमांड जोन है, रिस्पॉन्स दिया। सप्लाई जोन है, इससे नीचे आ चुका, और ये जो नीचे आ चुका है, एक नया वीकली डिमांड जोन भी क्रिएट किया है यहाँ पे, बहुत सुंदर सा, चेक कीजिए, चेक कीजिए 48 रुपए से 42 रुपए, एक नया सुंदर सा डिमांड जोन। वीकली डिमांड जोन पे, वीकली चार्ट पे भी कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, चेक करते हैं। अगेन मुझे एक सप्लाई जोन नजर आ रहा है, वो यहाँ पे नजर आ रहा है, बस 64 रुपए पे, इससे पहले कोई भी नहीं। अच्छा, इस 64 रुपए को भी अगर मैं एंट्री मार्क करूं, तो यहाँ से देखो रिएक्शन आ चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार रिएक्शन आ चुका है, यहाँ से रिएक्शन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है सर। डेली चार्ट में जाता हूँ, बहुत सारे मल्टीपल डिमांड जोन बने, कितनी जगह पे एवरेज कर सकते हो देख रहे हो, तीन तीन जगह है जहां पे आप एवरेजिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको लगेगा 40 रुपए, ठीक है, और सप्लाई जोन आप चेक कीजिए, कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, और ये अपना मल्टी ये ब्रेकआउट भी दे सकता है जी। अगर ये मैं ये 56 रुपए के ऊपर क्रॉस करते हैं ना, 57 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो न्यू 52 वीक हाई भी बना देगा, ठीक है, न्यू 52 वीक हाई भी बना देगा।
ये रहा। अब यहाँ पे इस जगह पे आसपास में प्राइसेस ट्रेड करी थी 2021 के आसपास, 2021 के आसपास में, और अगेन यहाँ पे कोई भी सप्लाई जोन लेवल नहीं है ढंग का भी। ये जो है यहाँ पे रिएक्शन दे चुका है, ठीक है, बनता ही नहीं बनता, इसलिए मैंने दिया था आपको मॉडर्न फार्मल है। इसलिए सर इसमें भी एवरेजिंग कर सकते हैं, कर सकते हो सर, इसमें एवरेजिंग भी कर सकते हो, इसमें करंट मार्केट प्राइस में बाय करना चाहते हो एग्रेसिव ट्रेडर बन के, तो आप एग्रेसिव ट्रेडर बन के करंट मार्केट प्राइस में भी बाय कर सकते हो, ठीक है, वो भी बनता है। सर इज दिस अ फार्मा कंपनी? यस सर, ठीक है। अगेन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, आपको ट्रेड करना है नहीं करना है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड करें, सिर्फ मेरे कहने पे ट्रेड मत करें। मेरे कहने पे ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया सर मॉर्गन फार्मा लैब है, बजाज हिंद है, ये सब इतने सारे स्टॉक्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारा पैसा उसमें डाल दो। ऐसा मत करना, ऐसी गलती मत करना। मुकेश सर बोल रहे हैं क्या हमें फार्मा इंडेक्स एनालिसिस करने की जरूरत है? सर निफ्टी फार्मा इंडेक्स में मॉर्गन फार्मा लैब नहीं आती। जितने भी इंडेक्स बने हुए हैं ना सेक्टर वाइज, उनमें उस इंडेक्स की टॉप 15 कंपनीज, टॉप 12 कंपनीज ही आती हैं, बाकी कंपनीज नहीं आती। तो फार्मा इंडेक्स को एनालिसिस करने से आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बजाज कर चुके हैं, रेन्यू का कर चुके हैं, आईएक्स भी कर लेते हैं, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको ये दे दिए हैं, मतलब भर भर के दिए हैं, भर भर के बताए हैं। क्वार्टरली चार्ट में ये कंसोलिडेट हो रहा है, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। एक सप्लाई जोन जो बनता है वो बहुत ऊपर की तरफ बनता है, और ये कोई इतना अच्छा सप्लाई, यहाँ पे ट्रेल मेथड यूज करेंगे बस सप्लाई जोन में 224 के आसपास बनता है। तो मंथली बात हूँ, देखो मंथली चार्ट में ना बहुत लंबे टाइम बाद में ना ये एक ब्रेकआउट दे रहा है, बहुत लंबे टाइम बाद में ये 170 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहा है, बहुत लंबे टाइम बाद में। वीकली बात हूँ, देखो वीकली चार्ट में जितने भी सप्लाई जोन थे इसने सभी को तोड़ दिया। एक सप्लाई जोन ये था, इसको इसने आराम से तोड़ दिया। एक सप्लाई जोन जो नियर टर्म पे ये था, इसने इसको आराम से तोड़ दिया। तो वीकली सप्लाई जोन को तोड़ रहा है, मतलब आप देख रहे हैं जो इस लेवल बाइंग हो रही है, जो ये डिमांड जोन है ना, जो ये डिमांड जोन, इस डिमांड जोन से जो बाइंग शुरू हुई है ना, वो इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। आप देखिए इस डे वीकली चार्ट जून के आसपास में इसने इतना बड़ा लो बनाया और उस लो से रिकवर करके इतनी तेजी भी दे दी। इस इंस्टीट्यूशन को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वीकली चार्ट में कोई सप्लाई जोन नहीं है नियर टर्म पे। मुझे जो सप्लाई जोन दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है 230 के आसपास में, जो मंथली सप्लाई जोन भी आपका बनता है, ठीक है, जो अभी भी आपके 50 रुपए ऊपर है, करंट मार्केट प्राइस से 50 रुपए अभी भी ऊपर है। डेली चार्ट में आता हूँ तो डेली चार्ट में भी इसने बहुत सारे सप्लाई जोन तोड़े हैं। काम बन सकता है नहीं बन सकता? काम आराम से बन सकता है, ठीक है। चलो ये भी हमने डिस्कशन कर लिया, एमएमटीसी भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। एमएमटीसी क्वार्टरली में कुछ नहीं मिलेगा, मंथली पे कुछ नहीं मिलेगा, सप्लाई जोन है जो एग्जॉस्ट हो चुका ऑलरेडी। वीकली चार्ट पे आता हूं तो एमएमटीसी वीकली चार्ट में कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, कोई सप्लाई जोन नहीं है ढंग का। और डेली चार्ट में आता हूं तो एमएमटीसी ने अपने डेली डिमांड जोन को रेस्पेक्ट किया एक बार, और डेली चार्ट में भी मुझे कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा यहाँ तक। 100 रुपए तक तो कोई सप्लाई जोन नहीं है डेली चार्ट में। वीकली चार्ट बहुत अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे एंट्री बनती है फॉर अ टारगेट, मतलब मेरा यहाँ पे टारगेट बहुत अग्रेसिव है। दूसरा एमएमटीसी गवर्नमेंट कंपनी है, जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत बार डिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, लैंड डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इसको बंद करना चाहती है। बेसिकली एमएमटीसी इंडिया में जितना भी गोल्ड का ट्रेड होता है वो एमएमटीसी के थ्रू ही होता है, कमोडिटी एक्सचेंज एक तरीके से गवर्नमेंट का। बजाज कंज्यूमर, बजाज कंज्यूमर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रीजन क्या है, डिस्कशन करते हैं डिटेल में। हाफेली चार्ट नो सप्लाई जोन, क्वार्टरली चार्ट नो सप्लाई जोन एंड नियर टर्म, सारे के सारे सप्लाई जोन ऑलरेडी रिएक्टेड हो चुके हैं। ये वाला रिएक्टेड हो गया, ये वाला रिएक्टेड हो गया, ये वाला जो है यहाँ पे रिएक्टेड हो गया, ये वाला जो है यहाँ पे रिएक्टेड हो चुका। सारे के सारे क्वार्टरली सप्लाई जोन ऑलरेडी रिएक्टेड हो चुके हैं, बल्कि क्वार्टरली डिमांड जोन बन रहा है। आप चेक कर रहे हो क्वार्टरली डिमांड जोन, अगर जून मंथ में
ये यहीं पे क्लोज होता है तो आपके पास एक क्वार्टरली डिमांड जोन है अच्छा खासा। ठीक है, मैं मंथली पे आता हूँ, और मंथली डिमांड जोन से ये अच्छा मूव दे रहा है ऑलरेडी। चेक कीजिए, यहाँ पे टच हुआ है, यहाँ पे आपको एंट्री मिली है, इसका लो है 199 रुपए के आसपास में, यहाँ पे एंट्री मिली और वहां से मूव आ रहा है। एक वीकली सप्लाई जोन जरूर है। कंसोलिडेट कर रहा था, अपसाइड की तरफ में ब्रेकआउट दिया है। डेली चार्ट में आता हूँ तो ये सप्लाई जोन दिख रही है आपको, बस ये अभी भी उसी सप्लाई जोन में ट्रेड कर रहा है। यही बस एक मेरे को रुकावट है, यही एक रुकावट है 270 की। 270 के ऊपर क्रॉस कर गया तो फिर तो देखो कहीं नहीं रुकेगा। डिमांड जोन एक यहाँ पे बनता है और एक नहीं है कोई भी ढंग का डिमांड जोन। बस यही एक रिकॉर्ड दिख रही है मुझे इसकी 270 की। ठीक है, तो हमने बहुत सारे चार्ट्स एनालिसिस किए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है, बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आपके साथ में एनालिसिस किए। कुछ स्टॉक्स में इनमें से आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ और कुछ स्टॉक मैंने नए ढूंढ के निकाले थे। आपको समझ में आ रहा है कि हमें एनालिसिस कैसे करना चाहिए और उस एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है। सिर्फ डिमांड सप्लाई मार्क करना सफिशिएंट नहीं होता, आपको चेक करना चाहिए क्या वहां से सच में कोई प्राइस एक्शन अच्छा आ सकता है, क्या इंस्टीट्यूशन हैवीली बाय कर रहा है वहां पे, क्या इंस्टीट्यूशन हैवीली सेल कर रहा है, क्या बड़े टाइम फ्रेम पे कोई इंस्टीट्यूशन है जो बैठा है सेल करने के लिए। ये सब चीजें आप डिटेल में एनालिसिस करोगे ना तो आपका बात बनेगा। इन सभी पे काम करना बन सकता है, कर सकते हो। इन सब पे अच्छे अच्छे टारगेट्स आ रहे हैं, बन भी सकते हैं अच्छे टारगेट्स। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? आपको आज के इस सेशन में कोई भी डाउट है, मीटिंग हम एंड कर सकते हैं यहाँ पे। मजा आया आप सभी को? क्या आप सभी को मजा आया क्या सर? सर अब मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। आप में से बहुत लोगों के है ना मेरे पास रिव्यूज के वीडियोस नहीं आए हैं। आपका रिव्यू का वीडियो मुझे बहुत हेल्प करता है। जो भी आपको क्लास में लगा, मैंने कुछ बच्चों के यहाँ पे इंटरव्यू भी लिए। मैं वो इंटरव्यूज अलग चीज है, रिव्यू अलग चीज है। जैसे मनोज जी ने मुझे रिव्यू बना के भेजा, मार्टिन सर ने मुझे रिव्यू भेजा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिव्यू भेजा है। ठीक है, वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रदीप सर, मुकेश सर, गौरव सर, राकेश सर, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और भी जो क्लासेस ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट चाहता हूँ, आपकी पूरी जिंदगी मतलब पूरे पूरे दिन का सिर्फ 1 मिनट, आपको 1 मिनट लगेगा। अपने फोन का आप आराम से सेल्फी मोड पे वीडियो ऑन कीजिए। कुछ भी डरने की बात नहीं, कुछ भी घबराने की बात नहीं है। जो आपको क्लास में एक्चुअल में लगा, जो आपको एक्चुअल में मदद मिली है 15 दिन का, आपको बस शॉर्ट में, बहुत सिंपल शॉर्ट में 15 दिन का आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। 15 दिन का आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, वो मुझे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट का जितना भी वीडियो बना सकते हैं आप वीडियो बना करके मुझे प्लीज शेयर कीजिए। आप उसको, आपको जो भी लग रहा है क्लास खत्म होने के बाद भी, क्लास के दौरान भी और क्लास से पहले भी, जो भी आपको एक्सपीरियंस किया आपने उसका मुझे वीडियो बना के जरूर भेजें। प्लीज सर, रिक्वेस्ट है, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आई थिंक अब हम ये क्लास सेशन एंड कर सकते हैं यहाँ पे। क्या सभी को ये सेशन में मजा आया है? क्या सभी ने ये सेशन एंजॉय किया क्या? बहुत चीजें पता चली सीखने को? एंजॉय, मुकेश सर एंजॉय, प्रदीप सर वाओ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हम ये सेशन यही एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंजॉय योर संडे, एंजॉय योर संडे। तो मिला बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू गौरव सर। हम सेशन यही एंड करते हैं, थैंक यू।